स्टार्ट करें। लास्ट टर्न पे हम लोगों ने नंबरिंग की बात करी थी, है ना। और क्या बात करी थी हमने? कुछ और बातें करते हैं इम्पोर्टेंट। जैसे अगर जैसे अगर हम लोग बात करते हैं, हमारे पास कोई एल्केन है, ठीक है। अगर इससे एक हाइड्रोजन आप निकाल देते हो तो एल्काइल बन जाता है, ठीक है। एल्केन जैसे मान लो मीथेन है हमारे पास CH4, इससे हमने एक हाइड्रोजन माइनस कर दिया तो CH3 बन जाएगा और इसको हम बोलेंगे मिथाइल। मीथेन से क्या बन गया? मिथाइल। मतलब CH4 को तो मीथेन बोल रहे हो, CH3 को क्या बोल रहे हो? मिथाइल। अब कोई मान लो हमारे पास एल्कीन है, मतलब डबल बॉन्ड वाला है, कार्बन और हाइड्रोजन का कंपाउंड जिसमें डबल बॉन्ड हो, उससे अगर हम हाइड्रोजन निकालते हैं तो बनता है एल्कीनाइल। क्या बोलते हैं उसको? एल्कीनाइल। मान लो ये एल्कीन है C2H4, अब इससे एक हाइड्रोजन हमने कम कर दिया, C2H3 बन गया अगर हमारे पास, तो इसको बोलते हैं एल्कीनाइल। तो इसको अगर तुम बोल रहे हो एथीन तो इसको बोलोगे एथीनाइल। थर्ड है, अगर हमारे पास एल्काइन है, मतलब ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड, ये डबल बॉन्ड वाला, ये ओनली सिंगल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड से अगर हम एक हाइड्रोजन कम करते हैं इस कंपाउंड से तो ये बनता है एल्काइनाइल। यहाँ पर एल्कीनाइल था, यहाँ पे एल्काइनाइल, ई की जगह यहाँ पे वाई आ गया, बाकी सेम है। इसी तरीके से अगर हम लोग बेंजीन से निकालते हैं, बेंजीन होता है C6H6, इससे अगर एक H निकाल देते हो तो C6H5 बन जाता है, इसको हम बोलते हैं फिनाइल। इतनी बात क्लियर है सबको? तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, जैसे मान लो ये आपका रहा बेंजीन, अब इससे एक H आपने हटा दिया, जब इसको शो करना है तो ऐसे शो कर देना, एक वैलेंसी इसकी फ्री है, यहाँ पे एक लाइन दिखा दिया, मतलब एक वैलेंसी इसकी फ्री है। तो ये C6H6 था, अब यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा दिया तो ये C6H5 बना। ये बेंजीन था और ये बन गया फिनाइल, ठीक है। अब कुछ स्ट्रक्चर होते हैं जिनका नाम IUPAC तो नहीं, एक जनरल नेमिंग कह सकते हैं। जैसे मान लो ये कोई कंपाउंड है, ठीक है, इसमें देख रहे हो कि आप केवल सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन का कंपाउंड है, इसका मतलब ये एल्केन है। पहले तो पहचानेंगे तभी तो नाम लिखेंगे। तो अगर ये एल्केन है और देखो कितने कार्बन है, ऐसे 1 2 3 4 5 6, तो नेम क्या हो जाएगा? हेक्सेन हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? हेक्स प्लस एन, हेक्सेन। अब इस हेक्सेन को एक और नाम देते हैं हम लोग, IUPAC नेम नहीं होता है, इसको हम लोग नॉर्मल हेक्सेन भी बोलते हैं, ऐसे भी लिखते हैं N हेक्सेन। नॉर्मल हेक्सेन का मतलब है कि 6 कार्बन की चेन है, 6 कार्बन का एल्केन है, और नॉर्मल लिखने का मतलब होता है स्ट्रेट चेन है, बिल्कुल उसमें ब्रांचिंग नहीं है, स्ट्रेट चेन कंपाउंड है नॉर्मल लिखने का मतलब। क्लियर हुई बात? अब जैसे मान लो किसी कंपाउंड में एंड पे आपको दिखता है, एंड पे आपको ग्रुप दिखाई देता है, ये CH3 CH3 ऐसे, और एक वैलेंसी और होती है, ठीक है। ये जो ग्रुप है
जिसमें 3 कार्बन है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, और यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड बचा हुआ है। इससे कोई और ग्रुप, कोई और चेन अटैच हो सकती है। तो ये जो ग्रुप होता है इसको ग्रुप बोलते हैं हम, इसको आइसो ग्रुप बोलते हैं। ठीक है। अब जैसे मान लो कोई कंपाउंड ऐसे लिखा हुआ है ठीक है। अब इस कंपाउंड में देखो हमें ये वाला ग्रुप दिखाई दे रहा है, आइसो दिख रहा है ग्रुप, देख पा रहे हो सब लोग? ये आइसो ग्रुप है, हमें दिख रहा है। ठीक है। तो इसका अगर एक नाम हम लिखना चाहे, और टोटल इसमें कितने कार्बन, 1 2 3 4 5 6, स्ट्रेट चेन नहीं लेनी है इसमें। ठीक है, 6 कार्बन है इसमें टोटल, तो 6 कार्बन है तो आप हेक्सेन बोल सकते हो इसको। ठीक है। और इसमें क्योंकि यहाँ पे ये ग्रुप दिखाई दे रहा है ना आइसो ग्रुप, तो इसका नाम होगा आइसोहेक्सेन। ये आयुपैक नेम, ये आयुपैक नेम नहीं है, ये आयुपैक नेम नहीं है। ठीक है, ये एक जनरल नेम है। इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, आइसोहेक्सेन। ये आइसो ग्रुप है। टोटल कार्बन गिन लो, अगर आपको कहीं आइसो दिख रहा है तो टोटल कार्बन काउंट करो, तो इसको बोलोगे आइसोहेक्सेन। ठीक। अब देखो एक और चीज दिखाते हैं, एक ग्रुप और है। इस ग्रुप को देखो, ऐसा ग्रुप आपको कहीं दिखता है तो नियो नाम देंगे। कंपाउंड के आगे क्या लिखेंगे, नियो। ठीक है। जैसे ये ग्रुप आइसो नहीं है, इसका नाम आइसो देते हैं, वैसे ये जो ग्रुप है वो है बेसिकली, इस ग्रुप का नाम है आइसोप्रोपाइल। 3 कार्बन है ना, केवल इस ग्रुप के नेम की बात कर रहे हैं। आइसोप्रोपाइल 3 कार्बन है और जिसमें कार्बन इस तरीके से नहीं है, इसको प्रोपाइल बोलोगे। जब स्ट्रेट चेन में होगा तो प्रोपाइल है, लेकिन जब ऐसे ट्विस्टेड चेन में है, ब्रांचिंग में है, तो आइसोप्रोपाइल। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? प्रोपाइल क्या है, आइसोप्रोपाइल क्या है? ये प्रोपाइल है केवल, और इतना अगर आप इस तरीके से लेते हो तो दिस इज आइसोप्रोपाइल। अब क्योंकि आइसो ग्रुप है इसमें, अगर टोटल कार्बन पूरे कंपाउंड को बोलो तो आइसोहेक्सेन बोलते हैं, क्योंकि टोटल में 6 कार्बन है। और इसका अगर आईयूपीएसी नेम बोलोगे तो आईयूपीएसी नेम में आपको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी पड़ती है, तब आप ऐसे करते हो। अब 2 पे देखो तो मिथाइल है, देख पा रहे हैं सब लोग? 2 मिथाइल पेंटेन हो जाएगा। क्लियर हुई बात? ठीक है। तो ये ग्रुप आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। पूरे कंपाउंड का जनरल नेम लिखना है तो आइसोहेक्सेन बोल सकते हैं। आईयूपीएसी लिखना है तो वही नियम है, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो, सब्स्टिट्यूएंट अलग करो, उसका नाम अलग लिखो। अब जैसे इस तरीके की ब्रांचिंग अगर दिखती है तो नियो नाम देते हैं। तो इस कंपाउंड का अगर वैसे नाम देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 कम है, तो इसको बोलोगे तुम नियोहेप्टेन। ठीक है। और ये जो केवल ये ग्रुप है, ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप को हम कहते हैं टर्शरी ब्यूटाइल। टर्शियरी ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल। ठीक है, ऐसे भी लिखा होता है टी ब्यूटाइल। क्लियर हुई बात? जैसे मान लो ये लिखा हुआ है, ये ग्रुप लिखा हुआ है, तो देखो 1 2 3 4, 4 कार्बन का है, लेकिन यहाँ पे CH2 है, लास्ट में CH3 होता तो ब्यूटेन लिख देते। यहाँ पे एक वैलेंसी फ्री है, इसका मतलब एक हाइड्रोजन इससे कम हुआ है, तो ये ब्यूटेन ना होकर के क्या है, ब्यूटाइल है। और एकदम स्ट्रेट चेन का है तो इसका नाम है एन ब्यूटाइल लिख सकते हैं, नॉर्मल ब्यूटाइल। सबको क्लियर है?
अब इसी को आइसोब्यूटाइल बनाना है तो क्या कर सकते हैं हम लोग, ऐसा ग्रुप देख लेते हैं यहाँ पे। अब देखो ये आइसो ग्रुप दिखाई दे रहा है और 4 कार्बन है टोटल, तो इसको आइसोब्यूटाइल लिख सकते हैं। क्लियर? ठीक। अब देखो इसी में एक और वैरायटी है। यहाँ पे हमने CH2 लिखा था, यहाँ पे फ्री वैलेंसी करी थी तो इसको आइसोब्यूटाइल बोला। और यहाँ पे अगर हम फ्री वैलेंसी कर दे रहे हैं, इसको सेकेंड वाले कार्बन को CH बोल दे रहे हैं, तब यहाँ पे आइसो ग्रुप तो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तब इसको हम क्या बोलेंगे, तब इसको हम नाम देते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल। सेकेंडरी क्यों बोल देते हैं, जहां पे वैलेंसी फ्री है वो कार्बन 2 डिग्री है, देख पा रहे हो, क्योंकि उससे इधर एक कार्बन जुड़ा हुआ, देख पा रहे हैं सब लोग। तो इन सब ग्रुप में आपको डिफरेंशिएशन मालूम होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी जनरल नेम दे देते हैं और आपको IUPAC नेम लिखना पड़ता है। तो अगर आप जनरल नेम नहीं पहचान रहे हो तो स्ट्रक्चर नहीं बना पाओगे, और स्ट्रक्चर नहीं बना पाओगे तो नेम नहीं लिख पाओगे। या किसी क्वेश्चन में आपको ये वाला नाम दे दिया जनरल वाला, तो आप कैसे पहचानोगे कि कौन सा कंपाउंड है। क्लियर? अब हम लोग आते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल, ये तो बात कर ली। एक बार हम लोग थोड़ा सा ग्रुप पे बात कर लेते हैं कि ग्रुप की नेमिंग हमें करनी है तो हम कैसे करेंगे। ठीक। अब जैसे मान लो कुछ कॉम्प्लेक्स रेडिकल्स भी होते हैं। कॉम्प्लेक्स रेडिकल्स का मतलब होता है, जैसे मान लो ये मेन चेन है आपकी, है ना, मान लो 6 कार्बन की मेन चेन है, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे मान लो CH3 अटैच है, यहाँ पे C2H5 अटैच है, तो हम नाम लिख देते हैं इसका मिथाइल, इसका इथाइल, सिंपल वे में हो जाता है। ठीक। कॉम्प्लेक्स क्या होता है, जब रेडिकल ऐसे आ जाए जिसमें अंदर अंदर और सब्स्टिट्यूएंट लगे हो। मान लो ये चेन है, ये देख रहे हो 3 + 3 6, 6 + 2 8 कार्बन की चेन है अपनी, है ना। अब इसमें ग्रुप्स ऐसे लग जाए। अब आप देख पा रहे हो कि ये एक बड़ा सा ग्रुप लग गया ना, यहाँ पे अटैच है भाई। अगर इधर देखते हो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 4 नंबर पे देख पा रहे हो कि एक बड़ा सा ग्रुप लगा हुआ है। अब इस ग्रुप का नेम हम कैसे लिखें, क्योंकि ये हो गया कॉम्प्लेक्स रेडिकल। अभी तक सिंपल सिंपल होते तो हम मिथाइल, मिथाइल प्रोपाइल यही सब लिख लेते। अब ये बन गया 5 कार्बन का एक कॉम्प्लेक्स रेडिकल, तो पहले इसको हम सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे। तो सब्स्टिट्यूएंट नेम में क्या होता है, सब्स्टिट्यूएंट का नेम पहले आता है, फिर उसके बाद मेन चेन का नेम लेते हैं। तो मेन चेन अगर केवल सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन है, तो आपको पता है कि ऑक्टेन हो जाएगा। 8 के लिए ऑक्ट लिखते हैं, तो ये ऑक्टेन बन जाएगा। यस और नो? बताइए बच्चों। आवाज जा रही है कि नहीं जा रही है? किसी की आवाज ही नहीं आ रही रिप्लाई में, तो मुझे लगा कहीं कोई नेटवर्क प्रॉब्लम तो नहीं। देखो जैसे मान लो ये कंपाउंड है, कितने कार्बन हो गए, 4 8 9 कार्बन हो गए। ठीक है।
और हम क्या करते हैं, 3 4 5 पे लगा देते हैं हम लोग एक बड़ा सा ग्रुप। ठीक है, अब ये इतना बड़ा सा ग्रुप लग गया है। अब इसका नाम हमें लिखना है। मेन चेन का तो हम पहले ही लिख लेते हैं। अब लेफ्ट से करो काउंटिंग या राइट से करो, ये सब्सटीट्यूएंट 5 पे ही आएगा। इधर से भी करोगे तो 1 2 3 4 5, और इधर से भी किया तो 5 पे। तो बात तो एक ही है ना, तो किधर से भी कर सकते हैं हम काउंटिंग। अब मेन की अगर नेमिंग करनी है आपको, तो 9 कार्बन के एल्केन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, 9 कार्बन के एल्केन के लिए नेमिंग हम लिखते हैं, स्ट्रेट चेन ले ली हमने 9 कार्बन की, तो उसका हमने नाम लिख दिया क्या, नॉनेन। ठीक है, अब इसके पहले ये सब्सटीट्यूएंट है। अब इस सब्सटीट्यूएंट का नाम लिखना है, तो इस सब्सटीट्यूएंट के नाम लिखने के लिए पहले इसकी पोजीशन लिखी जाएगी। ये 5 पे है, तो लास्ट में तो अपना नॉनेन आएगा, ये क्लियर है। अब ग्रुप का नाम, सब्सटीट्यूएंट का नाम लिख रहे हैं, तो पहले हमने पोजीशन लिख दी 5, उसके बाद एक ये हाइफन लगा दिया। अब हमें आगे लिखना है इस पूरे ग्रुप का नाम। तो अगर देखो तो 1 स्ट्रेट चेन लेते हो तो 1 2 3 की स्ट्रेट चेन बन रही है। यहाँ पे इस सब्सटीट्यूएंट के भी अंदर हमें नंबरिंग करनी पड़ेगी। 1 2 3 की स्ट्रेट चेन बन रही है, तो इसको हम लिखेंगे इस तरीके से, प्रोपाइल। अब इस प्रोपाइल को अगर देखो, यहां से नंबरिंग की तुमने 1 2 3, ये तो मेन चेन की नंबरिंग थी, ये सब्सटीट्यूएंट के अंदर भी नंबरिंग करनी पड़ी। 1 2 3 देखो तो 1 और 2 पे मिथाइल दिखाई दे रहा है आपको, और वो भी मिथाइल कितने हो गए, 2, तो यहाँ पे डाई लगा देंगे। यानी कि कॉम्प्लेक्स सब्सटीट्यूएंट का नेम हमें इस तरीके से लिखना पड़ता है। क्लियर है सबको ये बात? क्या किया आपने, पहले तो मेन चेन सेलेक्ट की, उसका नाम लिख दिया लास्ट में, नॉनेन। फिर उसके बाद जो सब्सटीट्यूएंट है, कंफ्यूजन क्या होगा, नहीं, हाँ, तो ये आपको पता है ना कि ये जो नॉनेन लिख रहे हो ये आप मेन चेन के लिए लिख रहे हो, और ये जो आगे की तरफ नेम लिखा जा रहा है वो सब्सटीट्यूएंट का नेम है। ठीक है, तो ये चीज अंडरस्टूड है कि भाई ये जो नॉनेन लिखा गया है ये इसके लिए ही है। एक सेकेंड, तो इतनी बात क्लियर है सबको? ये लास्ट में जो नेम लिखा गया है ये मेन चेन का नेम है, ये सब्सटीट्यूएंट का नेम है, और यहाँ पे जो सब्सटीट्यूएंट था वो कैसा था, कॉम्प्लेक्स था। तो कॉम्प्लेक्स सब्सटीट्यूएंट के अंदर भी हमें नंबरिंग करनी पड़ी, स्ट्रेट चेन लेनी पड़ी, फिर उसमें भी सब्सटीट्यूएंट बनाने पड़े, यहाँ पे भी मिथाइल, यहाँ पे भी मिथाइल, उसको भी डिनोट करना पड़ा हमें। क्लियर है? एक एग्जाम्पल और करें। देखो,
अब देखो यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर इधर से लेते हो तो 8 की मिलेगी, पर अगर इधर से लोगे तो आपको 9 की मिल जाएगी। मेन चेन वही मानी जाती है जो सबसे लंबी मिलती है, एक कंटिन्यूएशन में लंबी चेन। सब लोग देख पा रहे हैं? ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखो तो ये मेन चेन हो गई अपनी, तो नाम तो लास्ट में आएगा नॉन एन। अब ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। अब इस सब्स्टिट्यूएंट में देखो, अगर स्ट्रेट चेन में आप नंबरिंग करो तो 1 2 3 कर लो। ठीक है, अब आप बोलोगे कि हम 1 2 3 ऐसे क्यों नहीं कर रहे हैं, 1 2 3 ऐसे ले लें। अगर आप ऐसे 1 2 3 लोगे तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट आपको CH2 CH3 मिलेगा। CH2 CH3 को जब एक लाइन में ये होते हैं तो इसको C2H5 बोलते हैं और इसको इथाइल बोलते हैं, तो एक ही सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। लेकिन जब हम ऐसे नंबरिंग कर रहे हैं तो एक इस तरफ छोटा मिथाइल और एक इस तरफ एक मिथाइल मिलता है। तो नंबरिंग अगर आपको सेम कार्बन मिल रहे हैं, इधर से भी 3 ही मिल रहे हैं और इधर से भी 3 ही मिल रहे हैं, तो नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से आपको सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा नंबर में मिले। बड़े का लालच नहीं करना है, नंबर ज़्यादा मिलना चाहिए। तो यहाँ से अगर हम करेंगे तो इस पे 1 पोजीशन पे एक मिथाइल, दूसरी 1 पोजीशन पे एक मिथाइल। तो इसका मतलब ये तो हो गया प्रोपाइल, और प्रोपाइल है आपका 5 पोजीशन पे। तो पहले हम लिख लें 5, फिर उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिया हमने प्रोपाइल। अब इस प्रोपाइल के सब्स्टिट्यूएंट क्या क्या है, 1 पे एक मिथाइल, दूसरे 1 पे एक मिथाइल, 1 1 डाई मिथाइल। क्लियर है बात? अभी इसके स्ट्रक्चर और पिछले स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस था, इसमें 1 पे मिथाइल था और 2 पे भी मिथाइल था, तो 1 2 डाई मिथाइल हुआ था, बाकी सारा सेम है। और यहाँ पे क्या हुआ, 1 1 डाई मिथाइल। क्लियर? ये कॉम्प्लेक्स का है। अब देखो, जैसे मान लो इसी स्ट्रक्चर को कई तरीके से आपके लिए दूं, ठीक है। ये देखो, करो इसको, बन गया स्ट्रक्चर। मैं तो हाइड्रोजन ऐड कर रही हूँ। क्या लिखे इसका नाम, मेन चेन तो यही हो जाएगी ना। सब लोग ट्राई कीजिए। क्या है बताओ? हम्म हम्म 1 इथाइल प्रोपाइल ब्रैकेट क्लोज नॉन एन। नॉन एन तो सबको क्लियर होगा, 9 कार्बन का है, सिंगल बॉन्ड का कंपाउंड, तो नॉन एन लिख दिया। फिर ये 5th पोजीशन पे कॉम्प्लेक्स है तो वो कर दिया। अब नेमिंग ये 1 2 3 कर लिया। अब फर्स्ट पोजीशन पे इथाइल लगा हुआ है, ये पूरा 3 कार्बन का है तो प्रोपाइल, और फर्स्ट पोजीशन पे इथाइल लगा हुआ है तो फर्स्ट 1 इथाइल लिख दिया। और ये पूरा बड़ा वाला ग्रुप 5 पोजीशन पे है तो यहाँ पे 5 लिख दिया। क्लियर है बात सबको? अगला करिए। चलिए, हाइड्रोजन नहीं लगाया मैंने, ऐसे ही बताई नहीं। है तो इसमें भी 9 ही कार्बन।
है तो नॉनेन। अब पूरा सब्स्टिट्यूएंट का नाम बता दीजिए। कौन बता रहा है? किसके बाद? आइसो और नियो? आइसो नियो आईपीएससी में यूज नहीं करते, जनरल के लिए यूज करते हैं। और किसी का बना सारांश के अलावा? विदुषी नहीं बना। अच्छा, और कौन कौन है क्लास में? देवांग? क्या लिखे नाम? बना नहीं है। अच्छा, देखो वहां पे काउंट कर रहे थे ना, लंबा चेन ले ले रहे थे भाई। हमारा सब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट यही तो है। 5वें पे लगा हुआ है तो 5 नंबर तो पहले लिख दिया। अब इसमें लॉन्गेस्ट चेन कितने की बनेगी अगर बनाओगे तो? 2 की बनेगी या 3 की बनेगी? सोच लो ध्यान। क्यों? देखो 2 की इसलिए भी बनेगी, क्या रीज़न है? देखो जहाँ से अटैच होता है ना, जैसे इस कार्बन से ये वाला कार्बन अटैच है ना, तो इसको हमें 1 लेना। तो इसको अगर आप 1 ले रहे हो तो या तो इधर चले जाओ या इधर चले जाओ 2, या इधर चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, सारे वे ठीक है। तो 1 2 अगर आप लेते हो तो 1 पे यहाँ पे भी आपको मिथाइल दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी मिथाइल दिखाई दे रहा है। यस और नो? ठीक है, तो अपना नाम क्या हो गया? नॉनेन तो पहले से था। 5 पे क्या हो गया? 1 2 2 कार्बन, या इधर गिन लिया 1 2 2 कार्बन, तो यहाँ पे तो आ गया इथाइल। और सब्स्टिट्यूएंट में क्या आ गया? 1 पे ही मिथाइल है, 1 पे ही दूसरा भी मिथाइल है, तो डाई मिथाइल आ गया। अब कभी कभी ये 1 1 नहीं लिखा होता और कभी कभी लिखा होता है। तो अगर आपका ऐसे भी लिखा हुआ है नाम डाई मिथाइल, ऐसे करके भी लिख सकते हैं, 5 डैश डाई मिथाइल इथाइल नॉनेन, ऐसे भी लिखा हो सकता है। ठीक है? हाँ, कहाँ 3 मिथाइल है? एक को तो चेन बना दिया ना तुमने, किसी एक को तो चेन बनाओगे। इस इन 2 को बना लो, या इन 2 को बना लो, या इन 2 को बना लो, तो एक तो चेन में चला गया, 2 बच गए। तो वो 1 पोजीशन पे है तो उसको 1 1 डाई मिथाइल भी लिख सकते हो। और अगर आप 1 पोजीशन को नहीं बताते हो, मतलब वो पोजीशन 1 होती है, जैसे ऐसे भी लिखा जा सकता है डाई मिथाइल इथाइल नॉनेन। यहाँ पे जो दोनों मिथाइल है उनकी पोजीशन नहीं बताई गई है, इसका मतलब वो फर्स्ट कार्बन पे ही अटैच है। इस इथाइल के फर्स्ट कार्बन पे ही डाई मिथाइल है। क्लियर? विदुषी, विधि, जो विकास, जो भी है, उनको क्लियर हुई बात या नहीं हुई पहले बताओ, तब आगे बढ़े हम। आयुष क्लियर हो रहा है? क्लास में है? अब देखो, अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ग्रुप्स की बात करते हैं। डाई ट्राई टेट्रा, ये तो आपको पता ही है। कोई ग्रुप अगर 2 बार होगा, रिपीट होगा, तो 2 टाइम्स होगा तो डाई लगा दो, 3 टाइम्स होगा तो उसके लिए ट्राई लगा दो, 4 टाइम्स हो जाएगा तो उसके लिए क्या लगा दोगे? टेट्रा, पेंटा, हेक्सा। इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। ठीक है? और इसमें कोई अल्फ़ाबेट फॉलो नहीं करते हैं।
ठीक है, जैसे इथाइल मिथाइल प्रोपाइल, इसमें हम लोग अल्फ़ाबेट को फॉलो करते थे ना, इसमें अल्फ़ाबेट का फॉलो करना ज़रूरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि डाई जो है, डाई है तो वो पहले लिखा जाएगा ट्राई के पहले, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मान लो ऐसे हमारे पास कहीं पे हमें लिखना है डाई इथाइल और हमें लिखना है ट्राई, मान लो डाई प्रोपाइल लिखना है और ट्राई मिथाइल लिखना है, तो हम किसको देखेंगे अल्फ़ाबेट में? इसको और इसको देखेंगे। तो मिथाइल है ना, तो हम मिथाइल को पहले लिखेंगे, एम पहले आता है, पी बाद में आता है ना, और डाई प्रोपाइल को बाद में लिखेंगे। मतलब इसके डी और इसके टी से मतलब नहीं, हमें इसको देखना है अल्फ़ाबेट में। डाई ट्राई टेट्रा इनको अल्फ़ाबेट में कंसीडर नहीं करते। क्लियर? ये कौन सा तरह के ग्रुप नहीं है, यही जो ग्रुप अटैच है। अगर कोई भी ग्रुप 2 बार आएगा तो उसको डाई लिखोगे, 3 बार आएगा कोई भी ग्रुप हो, ठीक है, 3 बार आएगा तो उसको ट्राई लिखो। किस में फॉलो नहीं करना, मतलब जहां पे भी, जैसे मान लो तुम्हें नेमिंग में कहीं पे आपको ट्राई मिथाइल भी लिखना है उसी नेम में, और वहीं पे आपको डाई प्रोपाइल भी कंसीडर करना है, ठीक है, दोनों को यूज़ करना है आपको। तो दोनों को यूज़ करने में ये कंफ्यूज नहीं होना है कि ये डाई प्रोपाइल में तो डी पहले आ रहा है ना, और ट्राई मिथाइल में तो क्या आ रहा है, टी बाद में आता है, तो इसको बाद में लिखें। नहीं, ये डाई और ट्राई से आपका कोई मतलब नहीं है अल्फ़ाबेट का। आप इसको देखोगे, जो मेन आपका सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल प्रोपाइल को देखोगे, तो इसमें कंसीडर करोगे तो मिथाइल एम पहले आता है, प्रोपाइल पी बाद में आता है, तो आप इसको बाद में लिखोगे, इसको पहले लिखोगे। क्लियर है बात? जब दोनों होंगे तब कंपेयर करना होगा। अब हम लोग देखते हैं, ग्रुप्स की बात करते हैं। जैसे मान लो ये देखो एक कंपाउंड है, ऐसे लिखा हुआ है, देख पा रहे हो? अब ये जितने पॉइंट्स हैं ना, ये सब कार्बन है। तो अगर हम चाहे तो इसका स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं। देखो ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, और यहाँ पे ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, और इसके बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। ठीक है, तो अब आपको पता है कि कार्बन की वैलेंसी 4 होनी चाहिए टोटल। तो इसको देखो तो H3 हमने यहाँ पे लगा दिया, 4 हो गई, 1 और 3 हाइड्रोजन। इसको देखो तो 3 इधर 1 इधर, इसको देखो तो 3 इधर 1 इधर, इसको देख लेते 1 2 3, तो इसका मतलब एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा दिया। इसको देखो इस कार्बन को तो 1, तो यहाँ CH3 स्ट्रक्चर बना रहे हैं इसका, नेमिंग तो अभी करते हैं। इस कार्बन को देखो 1 2 3 4 कंप्लीट है, इसको देखो 1 तो यहाँ पे 3 कर दिया, इस यहाँ पे देखो इस कार्बन को तो 2 वैलेंसी है, तो यहाँ पे CH2 कर दिया। ये अपना कंपाउंड है, इसका IUPAC लिखना है आपको। क्लियर हुई इतनी बात? अब देखो इस कंपाउंड में अगर देखो तो डबल बॉन्ड भी दिखाई दे रहा है हमें और ट्रिपल बॉन्ड भी दिख रहा है। ठीक, तो अब पोजीशन हम किधर से, मतलब काउंटिंग हम किधर से करें, यहाँ से 1 2 लें या यहाँ से शुरू करें? तो अगर आप देखो तो यहाँ पे डबल बॉन्ड पहली पोजीशन पे आ रहा है, और यहाँ से अगर राइट से काउंट करोगे तो 1 2 पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, तो यानी प्रायोरिटी इसको देनी पड़ेगी। तो प्रायोरिटी दे दी इसको। अब 1 2, अब कंटिन्यूएशन में चेन लेनी होती है, तो 1 2 3 4 5 6 ले लिया। अब जो चेन के अलावा जो भी चीज़ है उसको हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट। तो चेन तो ये हो गई हमारी। अब इसके अलावा जो है वो क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। तो कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है, एक 3 पे मिथाइल और एक 2 पे मिथाइल। क्लियर है इतनी बात? तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले लिखते हैं, तो लिख देते हैं 2 3 डाई मिथाइल।
अब अगर कार्बन देखो तो कितने दिखाई दे रहे हैं हमें, 6 कार्बन दिख रहे हैं, यानी कि हमको क्या लिखना है, हेक्स लिखना है। ठीक है। अब अगर केवल एक ग्रुप होता तो हेक्सीन लिख देते, मान लो डबल बॉन्ड होता केवल तो इन लिख देते, ट्रिपल बॉन्ड होता तो आइन लिख देते, लेकिन दोनों ग्रुप हैं तो ना तो हम हेक्सीन लिख पा रहे हैं ना हेक्साइन लिख पा रहे हैं, तो हम क्या करें, केवल हेक्स लिख के छोड़े। और ये जो डबल बॉन्ड है और ये जो ट्रिपल बॉन्ड है, इसकी पोजीशन के साथ इसका नाम लिखें। डबल बॉन्ड 1 पे है तो इसको हमने लिख दिया ऐसे 1 इन और हाइफन लगा करके। ट्रिपल बॉन्ड 4 पे है तो इसको लिख दिया हमने 4 आइन। क्लियर हुई बात? क्यों? ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिलती है, लेकिन नंबरिंग तो देखो, लोएस्ट लोकेंट रूल भी तो देखोगे। इधर से डबल बॉन्ड तुम्हारा 1 पे पड़ रहा है और इधर से ट्रिपल बॉन्ड तुम्हारा 2 पे पड़ रहा है, तो प्रायोरिटी तो हमें किसको देनी पड़ेगी, अब जो 1 पे आ रहा है। सबको क्लियर है? एक और करें। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स 7 पे है ना, और एक ग्रुप ऐसे लगा हुआ है। अब देखो, अब यहां पे दिख रहा है एक डबल बॉन्ड एक ट्रिपल बॉन्ड, देख पा रहे हो? तो हमें चेन ऐसी सेलेक्ट करनी होती है, ये भी एक रूल होता है, चेन ऐसी सेलेक्ट करनी होती है जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप आ जाए। तो ये सेकंड ऐसी चेन सेलेक्ट करेंगे जिसमें कि डबल बॉन्ड भी आ जाए और ट्रिपल बॉन्ड भी, तो इसको ले ले, यस और नो? ठीक है। अब देखो, अब अगर आप देखो तो यहाँ पे 1 2 पोजीशन अगर लेफ्ट से लेते हो तो 2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है, और राइट से लेते हो 1 2 2 पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। अब इसमें हमें देखना पड़ता है कि हम किसको लें प्रायोरिटी में, हम आपका डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी में लें या ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी में लें। अगर दोनों सेम पोजीशन पे आते हैं तो इफ लेफ्ट एंड राइट काउंटिंग में डबल एंड ट्रिपल कम्स ऑन सेम पोजीशन, भाई जैसे आप लेफ्ट से ले रहे हो तो डबल बॉन्ड 2 पे आ रहा है, और अगर राइट से ले रहे हो तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड 2 पे आ रहा है। अब किसको देखें, तो मल्टीपल बॉन्डिंग में डबल को प्रायोरिटाइज किया जाता है ट्रिपल के ऊपर। अभी जो सारांश बोल रहे थे बात, वो जस्ट उल्टी है, डबल को तुम प्रायोरिटी दोगे ट्रिपल के ऊपर, ठीक है। तो अब दोनों सेम पोजीशन थी तो अब प्रायोरिटी देखनी पड़ी, तो यहां से हमने इसको प्रायोरिटी दे दी। ठीक है। अब लास्ट के तो ये कॉम्प्लेक्स आपका रेडिकल हो गया, लास्ट के तो नेम लिख लेते हैं। लास्ट में क्या लिखे, हेप्ट लिख दें 7 कार्बन के लिए, और 2 पे क्या है, डबल बॉन्ड है तो 2 इन हो गया, और 5 कार्बन पे क्या है, आइन है, ट्रिपल बॉन्ड मतलब आइन, तो लास्ट का नाम तो ये हो गया। अब ये कॉम्प्लेक्स रेडिकल का नाम लिख लेते हैं। अब इस कॉम्प्लेक्स रेडिकल का नाम लिखना है तो लॉन्गेस्ट चेन देखो इसमें, तो 1 2 3 4 हो जाएगी, ऐसे लॉन्गेस्ट चेन इसमें, ऐसे कर लो तो। अब इस चेन के अलावा ये सब्स्टिट्यूएंट इसका बन गया और ये बन गया, तो 1 पे भी मिथाइल है और 2 पे भी मिथाइल है, और ये 4 कार्बन है, तो ये ब्यूटाइल लिख दिया आपने इसको, और 1 और 2 पे क्या लिख दिया आपने, डाई मिथाइल। अब ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स था ये किस पोजीशन पे अटैच है, 4 पे, तो यहाँ पे 4 लिख दिया। क्लियर है बात? 1 2 डाई मिथाइल, पहले कॉम्प्लेक्स की पोजीशन लिखी, पहले मेन चेन का नेम लिख दिया, ठीक है। फिर सब्स्टिट्यूएंट का जब लिखना हुआ तो लॉन्ग चेन कितनी है कार्बन की, उसके अकॉर्डिंग इथाइल मिथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल, तो ये ब्यूटाइल लिख दिया।
अब ये सब्स्टिट्यूएंट किस पोजीशन पे है उस पोजीशन को डाल दिया हाइफन लगा के, फिर ब्रैकेट में अब यहाँ पे जो भी सब्स्टिट्यूएंट के अंदर जो सब्स्टिट्यूएंट है उनको पोजीशन बना के लिखा। क्लियर? अब कर लेंगे ऐसे एल्केन के नेम। ये एल्केन का ही, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का ही केवल नेमिंग था अभी तक। अब देखो, अगर आपको एल्केन मिल जाता है साइक्लिक, साइक्लिक अगर हाइड्रोकार्बन मिल जाता है तो कैसे नाम लिखते हैं? जैसे मान लो ये 3 कार्बन का मिल गया तुमको, तो क्योंकि रिंग वाला कंपाउंड है तो पहले साइक्लो नाम लिख दो, केवल सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन लिख दो। 3 कार्बन है, जितने पॉइंट उतने कार्बन। क्लियर है बात? अब जैसे मान लो ये कंपाउंड है तो 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, ओनली सिंगल बॉन्ड है तो साइक्लो तो लिखना ही है, हेक्सेन। अब देखो जैसे मान लो ये कंपाउंड है, अब इस कंपाउंड को अगर देखो तो साइक्लोप्रोपेन तो है ही, एक और लगा देते हैं यहाँ पर। ये अपना कंपाउंड है साइक्लोप्रोपेन, 3 कार्बन का ये जो था, तो इसका नाम तो ये हो ही गया साइक्लोप्रोपेन। अब इसके साथ में ये सब्स्टिट्यूएंट लग गया, ये जो है ये सब्स्टिट्यूएंट है, तो 1 2 3 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट है तो इसको प्रोपाइल लिख देंगे। क्लियर है बात? ये सब्स्टिट्यूएंट इसका नाम है प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन। ठीक, अब आप बोलोगे कि इसमें प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन क्यों लिखा हमने, साइक्लोप्रोपाइल प्रोपेन क्यों नहीं लिखा? ये भी तो लिख सकते थे, साइक्लोप्रोपाइल प्रोपेन। भाई हम बोले हम इनको सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे, इनको मेन चेन मानेंगे। 3 कार्बन के तो दोनों ही है ना, प्रायोरिटी तो है नहीं किसी की। यस और नो? प्रायोरिटी है क्या किसी की? ठीक है, हम बोले कि हम इसको लिखेंगे तो इसमें दोनों नाम हो सकते हैं। इसमें आप इसको भी मान सकते हो सब्स्टिट्यूएंट, स्ट्रेट चेन को भी, और आप साइक्लिक को भी मान सकते हो। ठीक है, तो प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन भी लिख सकते हो, साइक्लोप्रोपाइल प्रोपेन भी लिख सकते हो। लेकिन अगर आपको कहीं ज़्यादा और कम का मिल जाता है, जैसे मान लो हमारे पास ये 3 कार्बन का है और यहाँ पे हमने अटैच करा दिया, मान लो 1 2 3 4 का अटैच करा दिया। ठीक है, देखो 1 2 3 4, 4 कार्बन का आपका सब्स्टिट्यूएंट है, या एक तरफ 4 कार्बन मिल रहा है और साइक्लिक में 3 कार्बन मिल रहा है। देख पा रहे हो सब लोग? जहाँ से अटैचमेंट होता है उसको तो 1 पोजीशन लेते हैं, तो इसके लिए अगर हम इसको काउंट कर रहे हैं तो इसको 1 पोजीशन लेना पड़ेगा, 2 3। तो एक तरफ देखो साइक्लिक वाला 3 कार्बन का दिखाई दे रहा है और ये जो स्ट्रेट वाला है वो कितने का है, 4 कार्बन का। ठीक है, तो जब ऐसे केसेस हमको मिलते हैं तो साइक्लिक वाले को बनाते हैं एल्काइल और आपका स्ट्रेट वाले को हम बनाते हैं मेन। इसको हमने बना दिया मेन और इसको क्या बना दिया, एल्काइल। मतलब हमें नाम क्या लिखना है, साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन। क्लियर हुई बात?
हाँ, राइट साइड में दो कार्बन से रिंग नहीं बनती। दो से रिंग कैसे बनेगी? रिंग कंपाउंड बनाने के लिए कम से कम कितने कार्बन चाहिए? 3। समझ रहे हो? अब देखो एक दो और देख लेते हैं साइक्लिक के, फिर ग्रुप देखते हैं। एक और अच्छा सा लेते हैं। ये देखो यहाँ पे क्लोरीन अटैच है। ये 3 कार्बन का साइक्लोप्रोपाइल है, ये भी 3 कार्बन का साइक्लोप्रोपाइल या साइक्लोप्रोपेन जो भी बोलो। और यहाँ पे 3 कार्बन ऊपर भी अटैच है और क्लोरीन अटैच है उस पर। यहाँ पे 2 कार्बन है और उस पर क्लोरीन अटैच है। ठीक है, क्लियर है बात इतनी? ठीक, अब क्या नाम लिखो इसका? अब देखो यहाँ पे अगर देखो तो 3 कार्बन हो गए। यहाँ पे अगर देखो तो कितने कार्बन हो गए? 2 कार्बन हो गए। प्रायोरिटी किसको मिल जाएगी? मेन कौन बनेगा? मेन कौन बनना चाहिए? हाँ, 3 कार्बन वाला बनना चाहिए मेन। हाँ, ठीक है, तो ये मेन बन गया। तो जो चीज मेन बनती है उसको एन लिखेंगे, साइक्लोप्रोपेन लिखेंगे। और इसको क्या लिखेंगे? 2 कार्बन को इथाइल लिखेंगे। यहां तक की बात क्लियर है? लास्ट में आ गया साइक्लोप्रोपेन और यहां पे आ गया इथाइल। ठीक है, अब इस इथाइल के ऊपर भी एक क्लोरीन अटैच है, देख पा रहे हो? इथाइल के ऊपर भी एक क्लोरीन अटैच है। अब इस क्लोरीन की पोजीशन हम क्लोरो तो लिख सकते हैं इसको, लेकिन इसको 1 पे लिखें कि 2 पे लिखें? तो आपको बताया था जो भी अटैचमेंट वाला पॉइंट होता है उस कार्बन को हमेशा 1 लिया जाता है। ये साइक्लिक चेन है और ये स्ट्रेट चेन है। इन दोनों को अटैच करने वाले कार्बन को क्या बोलेंगे हम? 1 पोजीशन लेंगे। तो इसको 1 लोगे तो ये 2 हो गया और ये 2 पे क्लोरीन अटैच है, तो यहाँ पे ऐसे लिखोगे आप 2 क्लोरो इथाइल साइक्लोप्रोपेन। क्लियर है बात? ठीक, अब इसी तरीके से अगर ये ले लिया हमने तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा? ये 1 2 3, यहाँ पे 3 कार्बन, यहाँ पे आपके 3 कार्बन, जिसके ऊपर क्लोरीन अटैच है उसको सब्स्टिट्यूएंट मान लो, इसको सब्स्टिट्यूएंट दे दो और इसको मेन मान लो, तो इसको साइक्लोप्रोपेन बोल दोगे। और ये कितने कार्बन हो गए? 1 2 3, 1 पे क्लोरो लगा हुआ है यहाँ पे, 1 क्लोरो प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन। क्लियर? अब देखो ये साइक्लोहेक्सेन है, देख पा रहे हैं? साइक्लिक है, केवल सिंगल बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन है, तो ये साइक्लोहेक्सेन है। ठीक, लेकिन अब क्या किया? हाँ 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 हाँ, अब देखो जब तक हमने क्लोरीन नहीं लगाया था तो इसको हम क्या लिख रहे थे? केवल इसको साइक्लोहेक्सेन लिख रहे थे। 6 कार्बन है, साइक्लिक है, सिंगल बॉन्ड है, तो साइक्लोहेक्सेन लिख देते।
है ना। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे ब्रोमीन और यहाँ पे लगा दिया हमने फ्लोरीन, एक जगह फ्लोरीन एक जगह आयोडीन, ऐसे लगा दिया। अब हमें नाम लिखना पड़ेगा इनका, पोजीशन बता बता के, ठीक है। तो अब पोजीशन कैसे लिखते हैं, रिंग पे देखो, है तो ये साइक्लोहेक्सेन, लेकिन पोजीशन लिखनी पड़ेगी, मतलब किस पे क्लोरो है, किस पे ब्रोमो है, किस पे फ्लोरो है, किस पे आयोडो है। तो अब अगर क्लोरो ब्रोमो फ्लोरो आयोडो में देखो तो अल्फाबेट में सबसे पहले कौन आता है, ब्रोमो आता है, ठीक है, ब्रोमो आएगा ना सबसे पहले, ठीक। तो अगर तुम काउंटिंग इधर से करते हो, देखो 1 2 3 4 5 6, कभी भी अगर ऐसे लगातार ग्रुप अटैच हो तो आपको एक सिरे से काउंटिंग करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि आप ये अल्फ़ाबेट में पहले आ रहा है तो आप यहाँ से काउंटिंग कर दो, तो आपको या तो इस एंड से काउंटिंग करनी पड़ेगी या इस एंड से। अब इस एंड से काउंटिंग करने में हम लोग चूज कर लेते हैं कि जो अल्फ़ाबेट में पहले ग्रुप आ रहा है वो किधर से पहले आएगा। अगर आप इस एंड से शुरू करते हो तो 1 2 पे आता है ब्रोमो, और अगर इधर से करोगे 1 2 3 पे आएगा ब्रोमो। तो हम किसको सेलेक्ट करें, इधर से करोगे तो 2 पे ब्रोमो आएगा आपका, और अगर इधर से करोगे तो 3 पे ब्रोमो आएगा। ब्रोमो को प्रायोरिटी देनी है, तो इधर से कर लें, ये वाले रास्ते से। साइक्लोप्रोपेन होता तो क्या होता, ऐसे ऐसे कह रहा, एक पे ब्रोमो एक पे क्लोरो एक पे फ्लोरो, ऐसे अटैच होता। तो जहाँ ब्रोमो है वहाँ से शुरू कर देते हैं 1। अब फ्लोरो और क्लोरो में पहले कौन आएगा, एफ आएगा या सी, क्लियर हुई बात। तो इसका नाम होता 1 ब्रोमो 2 क्लोरो 3 फ्लोरो साइक्लोप्रोपेन। सबको क्लियर है। यहाँ पे आपके जो ग्रुप्स, जो ब्रोमो आ रहा था वो क्योंकि बीच में आ रहा था इसलिए हमें दोनों तरफ से चेक करना पड़ा। तो ये वाला वे राइट है क्योंकि यहाँ पे 2 पे आ रहा है ब्रोमो, तो नाम लिख देते हैं सबके अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। इधर लास्ट में तो साइक्लोहेक्सेन लिख दें, और अब ये जितने ग्रुप्स हैं इनके नाम लिख दें। तो 2 पे आपने ब्रोमो लिखना है, फिर उसके बाद सी आता है तो 1 पे आपको क्लोरो लिखना है, फिर उसके बाद क्या आता है, एफ आता है ना, ई एफ जी एच। तो अब आपको लिखना है फ्लोरो, तो फ्लोरो कितने पे है, 3 पे है। फोर आयोडो साइक्लो हेक्सेन। क्लियर हो रही है बात सबको। किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलो। अब ये बताओ, कहाँ से शुरू करें। आयोडो, हाँ, और कोई, हाँ ब्रोमो से ही शुरू कर सकते हैं, नहीं करेंगे, यहीं से शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6। तो 1 पे ब्रोमो, हाँ बोलो, ब्रोमीन पहले आ रहा है ना अल्फाबेट में, 1 पे ब्रोमो। ये सारे कार्बन सेम है, कहीं से भी आप शुरू कर सकते हो। ब्रोमीन को हमने प्रायोरिटी दे दी, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो 4 आयोडो, हाँ
सेकेंड पे क्यों लिया था? क्योंकि वहां पे देखो 4 ग्रुप अटैच थे, सीधे सीधे देख रहे हो, 4 ग्रुप अटैच थे ना। तो आप सब ग्रुप को अगर आप यहाँ से 1 से लेते ना, तो इसको देखो, इसको भी करके दिखाते। अगर आप इसको 1 पे लेते ना, तो इधर से आते तो 2 3 4 5 6 पे आता ये क्लोरो, और इधर से आते तो 1 2 3 4 सबकी जब पोजीशन आप लेते ना, इसको अगर 1 पे ले लेते तो सबकी पोजीशन का एडक्ट ज़्यादा आता इसके कंपैरिजन में। पोजीशन को ऐड करके देखते हैं ना, लोएस्ट कहाँ पे आ रही है। ठीक, तो इसका नाम हो गया 1 ब्रोमो 2 क्लोरो 4 आइडो साइक्लो हेक्सेन। क्लियर है सबको? अब देखो इसी में अगर हम डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस कर दें तो नई कहानी शुरू हो जाएगी। फिर हमको डबल बॉन्ड को भी ध्यान देना पड़ेगा कि किधर से पास आ रहा है। जैसे मान लो यहाँ पे क्लोरो तो लगा ही हुआ है, यहाँ पे हमने डबल बॉन्ड भी कर दिया, तो अब आपको डबल बॉन्ड को कंसीडर करना पड़ेगा। ग्रुप को भी देखो किधर से पास पड़ रहा है और डबल बॉन्ड को भी। तो जहाँ से डबल बॉन्ड शुरू हो रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है ना, तो यहाँ को 1 ले लो, इसको 2 ले लो, इसको 3 ले लो, इसको 4, इसको 5, इसको 6। क्लियर है बात? जब डबल बॉन्ड और रिंग के ऊपर ग्रुप आ गए तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। तो ये साइक्लोहेक्सेन था पहले, जब सिंगल बॉन्ड थे, अब एक डबल बॉन्ड आ गया तो हेक्सीन बन जाएगा, और 3 पे क्लोरीन है तो इसका नाम हो जाएगा 3 क्लोरो साइक्लोहेक्सीन। क्लियर? या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 क्लोरो साइक्लोहेक्स 1 इन, क्योंकि इन की पोजीशन पहली है ना, डबल बॉन्ड की पोजीशन पहली है। डबल बॉन्ड मेन ग्रुप हो गया ना, ये हेलोजन तो साइड में लगे हुए हैं। अब बोलो कहाँ से काउंटिंग करें? डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है। ब्रोमीन क्लोरीन को तो 1 लेना ही नहीं है। डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी का मतलब या तो यहां से 1 लो या तो यहां से 1 इसको लेते हुए या तो इधर से चलो, और या तो इसको 1 लेते हुए इधर से चलो। अब बताओ किधर से चलो? क्लॉकवाइज कर लेते हैं, 1 मिनट कर लेते हैं, दोनों करके देखते हैं। ऐसे है, ठीक है। पहले क्लॉकवाइज चलते हैं, इसको अगर 1 ले लो, अब इसमें देखो इन तो आपका 1 पे आ गया, लेकिन 4 पे ब्रोमो आ रहा है और 6 पे क्लोरो आ रहा है। देख पा रहे हो ना? अब एंटी क्लॉक चल के देखते हैं, दोनों करके देख लेते हैं। वन 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? 3 पे क्लोरो और 5 पे ब्रोमो ना। देख पा रहे हो? तो सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे देखो 4 और 6 पे आ रहे हैं, यानी टोटल 10 हो गया। यहाँ पे 3 और 5 पे आ रहे हैं, यानी टोटल कितना हो गया? 8। यहाँ पे हमने प्रायोरिटी किसको दे दी? डबल बॉन्ड को दे दी। डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देने के बाद जब ग्रुप को हमने काउंट किया तो एक बार दोनों ग्रुप आ रहे थे 4 और 6 पे, और दूसरी बार दोनों ग्रुप आ रहे थे 3 और 5 पे। तो 3 और 5 पे लोएस्ट लोकेंट रूल अगर लगाओ तो ये छोटे मतलब कम नंबर आ रहा है इनका एडक्ट, तो हमें यही लेना पड़ेगा।
ठीक है। अब नेमिंग लिखते समय अल्फ़ाबेट का ऑर्डर फॉलो करेंगे, मतलब ब्रोमो को पहले लिखेंगे, क्लोरो को बाद में लिखेंगे। तो पूरा कंपाउंड तो यही है, साइक्लो हेक्स 1 ईन, मेन कंपाउंड तो यही है। 5 पे ब्रोमो है और 3 पे क्लोरो है, तो क्लोरो को बाद में लिखना है, ब्रोमो को पहले लिखना है। क्लियर हुई बात? ठीक है। ये आपका क्या हो गया, रॉन्ग वे, ये क्या हो गया, राइट वे। यहाँ पे करके भी दिखा दिया कि भाई 4 और 6, और यहाँ पे 3 और 5। ओके। अब देखो, अब हम बात कर रहे हैं सीनियरिटी टेबल की। मतलब अगर आपके एक से ज़्यादा ग्रुप आ जाते हैं तो आप किसको सीनियर मानोगे, किसको जूनियर मानोगे? क्योंकि जो जूनियर होगा, जो सीनियर ग्रुप है, उसको तो आप मेन ग्रुप मानोगे, तो उसके लिए जो सफिक्स यूज़ किया जाता है उसको लिखोगे आप। और जो जूनियर ग्रुप आएगा उसके लिए उसको आप प्रीफिक्स की तरह ट्रीट करोगे। ठीक है। अब सीनियर जूनियर क्या है, अगर एक टेबल नोट कर रहे हैं, हम लोग टेबल की बात कर रहे हैं, है ना, उस टेबल में कौन सा ग्रुप पहले है और कौन सा ग्रुप बाद में है, उसके अकॉर्डिंग हमें बताया गया है कि भाई किसको आप मेन लेते हो और किसको, जैसे कि एक एग्जांपल भी बताया था हमने आपको, अगर इस तरीके से, हाँ कोई दिया हुआ आपको, ठीक है। तो सीनियरिटी टेबल में COH ग्रुप सबसे पहले आता है, तो इसको हम लोग सीनियर लेंगे, और अल्कोहल उसके नीचे की तरफ आता है, यानी कि ये हो गया जूनियर। तो जो जूनियर ग्रुप होगा उसका प्रीफिक्स लिखा जाएगा, उसको अब सब्स्टिट्यूएंट मान लोगे तुम, उसका नाम सब्स्टिट्यूएंट की तरह लिखेंगे, और जो सीनियर होगा उसको मेन ग्रुप की तरह उसका नाम लिखा जाएगा। इतनी बात क्लियर है सबको? ठीक है। तो ये जो OH ग्रुप है, अल्कोहलिक ग्रुप बोलते हैं इसको, सिंगल बॉन्ड होता है। जब ये मेन ग्रुप की तरह होता है, मतलब जब ये सीनियर, इससे कोई जूनियर है इसके साथ, या केवल ये अकेला है, ठीक है, तब इसको हम लिखते हैं ऑल, एल्केनॉल इसका नाम लिखते हैं। क्या होगा, जब ये सीनियर पोजीशन पे हो या एलोन, अकेला हो, तब हम इसका नाम एल्केनॉल लिखते हैं। लेकिन जैसे ही ये जूनियर पे आता है, मतलब अगर कोई ग्रुप और है, तो इसको हमको प्रीफिक्स की तरह लिखना पड़ता है, और प्रीफिक्स में इसका नाम होता है हाइड्रोक्सी। क्लियर है बात? तो जैसे इस कंपाउंड का हमें नाम लिखना है, तो हमें इसको प्रायोरिटी कम देनी पड़ेगी और इसको प्रायोरिटी ज़्यादा देनी पड़ेगी, तो यहाँ से नंबरिंग लिखेंगे। 4 पे OH अटैच है, तो इसको हमें प्रीफिक्स की तरह लिखना है हाइड्रोक्सी, और 5 कार्बन है तो पेंटेनोइक एसिड। एसिड के लिए लिखते हैं ओइक एसिड, एल्केन के नाम के साथ ओइक एसिड जोड़ देते हैं, तो पेंटेनोइक एसिड। क्लियर हुई बात? ठीक। अब सीनियरिटी टेबल कुछ इस तरीके से बनी हुई है, इसको मैं इसमें डाल दूंगी। तो पहले आपको सीनियरिटी टेबल लर्न करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है, क्लास है, फिर नेम है, एक एक को मैं नोट करूँ, इससे अच्छा मैं इस पर डाल दूंगी, और फिर उसकी हम लोग एक एक की नेमिंग अलग से सीख लेंगे। जैसे मान लो ये ग्रुप है आपका RCOH, ठीक, इसको कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं, और IUPAC नेम इसका एल्केनोइक एसिड लिखते हैं।
सफिक्स इसमें लगता है ओइक एसिड, मतलब जब इसको मेन ग्रुप मानोगे तो ओइक एसिड लिखोगे, और अगर इसको कहीं पे आप प्रीफिक्स लिखते हो तो कार्बोक्सी। क्या पूछ रहे हो बेटा? ये प्रीफिक्स होता नहीं है इन जनरली, लेकिन अगर कभी आप लिखना चाहो इसको प्रीफिक्स की तरह तो इसको कार्बोक्सी लिख सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो ये एक कंपाउंड है RSO3H, इसको बोलते हैं, इसका नाम होता है एल्केन। जितने कार्बन का ये R होगा उसके अकॉर्डिंग एल्केन लिख देंगे, और नाम होता है एल्केन सल्फोनिक एसिड। ये सेकंड नंबर पे आता है, सबसे सीनियर ये, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे ये। तो इसका नाम हम लोग सफिक्स लगाते हैं सल्फोनिक एसिड। जैसे यहाँ पे ओइक एसिड लगाया था वैसे यहाँ सल्फोनिक एसिड। इसको जब हम प्रीफिक्स की तरह लिखेंगे तो सल्फो लिखेंगे। तो इसी तरीके से 1 2 3 4 करके ग्रुप्स की सीनियरिटी टेबल है, 12-13 ग्रुप हम लोग इसमें करेंगे, और वो सीनियरिटी टेबल मैं पूरी इस पर डाल दूंगी। कल आपको इसको लर्न करके आना है, कल की क्लास में मैं पूछूंगी। और आज आपकी वो वाली क्लास होगी